हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद फेस के साथ ही वीडियो बना रही हूँ और देखिए आप बात करते हैं वही सपना के बारे में, क्योंकि इस समय सपना का ही टॉपिक सब जगह पर चल रहा है। और अभी देखिए कुछ औरतें जिन्होंने लास्ट टाइम सपना को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था, सपना के बारे में बैठ-बैठ कर 8-8 घंटे की लाइव की थी और लाइव के अंदर बहुत कुछ गलत बोला था। उसके फैमिली के ऊपर, उसके करैक्टर के ऊपर, उसके काम-धंधे के ऊपर, दुनिया भर के उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाई थी, ठीक है? और अब ये जो लेडीज़ हैं, ये फिर से बैठ-बैठ कर, क्योंकि अब इन लोगों को पता है कि टॉपिक जो है वो ट्रेंडिंग है, स्नैपी गर्ल का, तो क्यों ना फिर दोबारा से इसी टॉपिक को उठाया जाए, उस सपना के ऊपर बोला जाए, व्यूज़ कमाए जाएँ और फिर दोबारा से सपना को उसकी टाँग खींची जाए। तो ये इन लोगों का मेन जो है ना वो मोटिव है। तो अब आ गई हैं फिर दोबारा से बैठकर बातें करने के लिए, और अब क्या बोल रही हैं कि सपना ने जो वीडियो बनाई थी, यानी कि जो डिप्रेशन के अंदर वीडियो बनाई थी जिसमें उसने बाल काटे थे, उसमें इन लोगों का कहना है कि ये सब और सब इसने व्यूज़ के लिए किया। ये इसकी एक नौटंकी थी और इसने उसमें एंगल्स वगैरह चेंज किए और यहाँ तक बोला गया कि एक बार तो रोते-रोते इसकी हँसी निकल गई थी और उसने फटाफट चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखकर आँसू पोंछने का नाटक किया। तो आप सोच सकते हैं कि इन लोगों की मेंटालिटी, इन लोगों की मानसिकता कैसी है। मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जब इसके पति यानी कि सपना का जो पहले फर्स्ट हस्बैंड थे, यानी कि सूरज जी, जब सूरज जी चले गए थे कोरोना में और इसकी जो हालत थी, वो सब नाटक था। इसके जो आँसू थे, वो सब नकली थे। ये जो बेहोश हो के गिर रही थी और जो राजवीर जी इसको सँभाल रहे थे, वो सब नाटक था। जब राजवीर जी इस दुनिया से चले गए और किस तरह से ये रो-रो कर, बिलख-बिलख कर वीडियो बना रही थी, वो सब नाटक था। वो आँसू उसके झूठे थे। वो सिर्फ़ व्यूज़ कमाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। बताइए, आप लोगों को ज़्यादा पता है ना कि ये सब नाटक करती है, तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि जब 2 पति उसके चले गए थे और वो सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही थी, तो इसका मतलब तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो तब भी नाटक कर रही थी। उसमें रियलिटी कुछ नहीं थी। मतलब 2 पति उसके चले गए, लेकिन वो अपना नाटक करना नहीं छोड़ रही। आप लोगों का कहना यही है ना? यही मतलब निकालते हैं ना आप लोग? क्योंकि आप लोगों को किसी के दुःख से कोई भी मतलब नहीं है। भगवान ना करे अगर आपके साथ ये सिचुएशन हो और आप इस तरह से सोशल मीडिया पर आकर रोएं और लोग आपको ये बोलें कि ये नाटक सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए किया जाता है, तब आपको कैसा लगेगा? बताइए। आप लोग तो कह रहे हैं कि उसकी वीडियो पर रिपोर्ट मारिए। और रियली, क्यों? आपके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है? आपके अंदर कोई इमोशंस नहीं है? एक औरत होकर औरत के दुख को जानने की बजाय आप उसको इस तरह से पब्लिकली उसको आप बदनाम कर रहे हैं। मतलब जो कुछ भी उसके साथ उसकी लाइफ में हुआ, वो सब नाटक था, वो सब झूठ था। वो तो आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर देखा है। तो क्या वो लड़की टूट नहीं सकती? क्या वो लड़की को डिप्रेशन नहीं हो सकता? क्या वो लड़की को एंग्जायटी नहीं हो सकती? क्या उस लड़की को पैनिक अटैक नहीं पड़ सकते? जिसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है और आप लोग उसको कह रहे हो कि वो सब नाटक है, वो सब एक दिखावा है, वो उसके झूठे आँसू हैं। बाकायदा उसने, आप लोग ये चाहते हो कि जिस तरह से उसने डिप्रेशन के अंदर वीडियो बनाई, वो डिप्रेशन में ही पड़ी रहती। वो उठती ना, अपने बच्चों के मुँह में खाना नहीं डालती, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजती, वो इसी तरह पड़ी रहती डिप्रेशन में। पहले आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा ना जब वो ससुराल के अंदर रो-रो के वीडियो डालती थी, तब आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा। आज वो लड़की अलग होकर अपने बलबूते पर वो लड़की काम कर रही है, अपने बलबूते पर स्टैंड हुई है वो लड़की, लेकिन आप लोगों को उसकी खुशी, उसकी हँसी, उसका ज़िंदगी में आगे बढ़ना नहीं देखा जा रहा।
आप लोग यही चाहते हो कि वही जो रोने वाली सपना है, वैसी ही वो सपना सारी ज़िंदगी बनी रहे। क्यों? उसके बच्चों को आप पाल जाओगे? आप उसके बच्चों का खर्चा उठाओगे, आप उसके बच्चों की देख-रेख करो। अगर आप गारंटी लेते हो, तो ठीक है भैया, वो पड़ी रहेगी फिर डिप्रेशन में, क्या ज़रूरत है उसको डिप्रेशन से बाहर आने की? दुःख में बैठी रहेगी अपने दोनों पतियों की। दुःख में बैठी रहेगी कि किस तरह से ससुराल वालों ने उसके साथ कितना गलत व्यवहार किया। दुःख में बैठी रहेगी कि कैसे ससुराल में जो उसकी जगह थी, उसकी बच्चियों की जगह थी, वहाँ पर कोई और हड़प के बैठा हुआ है। कैसे हो आप लोग? क्या सोच है आप लोगों की? क्यों किसी को हँसता हुआ, किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते आप लोग? क्यों आपके मन में इतनी जेलसी है? क्यों आप लोग हाथ धोकर सपना के पीछे पड़े हैं? रिपोर्ट बनवाएँगे आप? कितने लोगों से बनवाएँगे रिपोर्ट? आधी से ज़्यादा आधी से ज़्यादा जनता जो है ना वो उसकी सपोर्टर है। जाइए जाके देखिए छोटी जीजी के कमेंट सेक्शन में कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है। क्यों? क्योंकि वो लड़की नेगेटिव है। उसने अपनी जो इमेज बनाई है वो यही बनाई है। आज हर इंसान जो है ना वो सपना को सपोर्ट कर रहा है। भगवान ना करे कभी भी किसी दुश्मन के साथ वो सब हो जो आज सपना के साथ हुआ है। अरे औरत तो एक पति के जाने का दुःख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो लड़की तो 2-2 पतियों को खो के बैठी हुई है महज़ 25 साल की उम्र में। जिस उम्र में एक लड़की के सपने होते हैं, जिस उम्र में लड़की अपना ज़िंदगी की शुरुआत करती है, ज़रा अपने अंदर के शैतान को ना जगाइए। सॉरी, मारिए, गलत बोल गई। अपने आपके अंदर ना एक शैतान है, ठीक है? उसको मारिए और इंसानियत पैदा करिए, इंसानियत जगाइए अपने अंदर, क्योंकि इंसानियत से बड़ा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता। आप लोगों के अंदर ना शैतान है सबके अंदर, इसीलिए सपना को आप लोग इतना गिराना चाहते हैं, उसको इतना नीचा दिखाना चाहते हैं। सुधर जाइए, ठीक है? अब बैठ-बैठ के ना फिर से ग्रुप बना-बना के औरतें जो तुम ये सब कर रही हो ना, इसका ये देखो कहते हैं ना अभी पिछली बार भी तुम लोगों ने भी यही किया था, तो देखा क्या नतीजा हुआ? क्या नतीजा हुआ? उल्टा तुम लोगों के ऊपर ही गाज गिर गई, ठीक है? सब लोग जो थे वो दुम दबा-दबा के भाग गए। अब फिर से आ गए हो, तो अब फिर से सपना के बारे में उल्टा-सीधा बोलोगे, तो फिर देखो क्योंकि कर्मा इज़ बैक, कर्मा लौट कर आता है। अगर आप एक ऐसी जो लड़की है जिस बेचारी के साथ नियति ने ही इतना बड़ा कहते हैं ना उसके साथ ऐसा कर दिया ज़िंदगी में कि बहुत मुश्किल होता है जीना, बहुत मुश्किल होता है जीना। लेकिन हेड्स ऑफ है सपना की कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो लड़की अपने बच्चों के लिए ज़िंदा है, ठीक है? तो अगर आप लोग फिर से दोबारा शुरू हो जाएँगे ना, तो फिर से आपका वही हाल होगा, इससे बड़ा हाल होगा आपका, इससे दुगना, तिगना, चौगना। क्योंकि आप अगर किसी के साथ बुरा करेंगे या कहेंगे, तो आपके साथ भी उतना ही बुरा होगा। और ये जो शब्दों की ये जो भाषा है ना आप लोगों की कि रिपोर्ट मारिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके चैनल के ऊपर ही रिपोर्ट पड़नी शुरू हो जाए, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा गंदगी मचाई है, सपना के बारे में गंदी-गंदी बातें बोलकर सपना के बारे में भी और बहुत से लोगों के बारे में भी। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं, जिनके बारे में आपने बहुत गंद बका है। तो मेरी आप लोगों के लिए एक नसीहत थी, हो सकता है कि मेरी वीडियो देखकर आप लोगों के दिमाग की बत्ती जाग जाए। तो बस एक छोटी-सी वीडियो थी और हाँ, प्लीज़ मेरा ये न्यू चैनल है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ, तो प्लीज़ जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए। आप लोगों का बहुत-बहुत एहसान होगा। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाय-बाय।